जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह क्या होता है? गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया था, जिसमें अगर पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, तो क्या बोलेंगे? फाइट फॉर ट्रूथ विदाउट वायलेंस। अब हम लोग यहाँ समझेंगे क्या कि गांधी जी जो थे वो सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ चलाए थे? तो साउथ अफ्रीका में। किसके खिलाफ चलाए थे? तो वो था अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या होता है? जो ब्लैक और व्हाइट के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो पक्षपात जो हम लोग करते हैं, उसके खिलाफ गांधी जी सबसे पहली बार जो अगर चलाए थे तो वो साउथ अफ्रीका में चलाए थे। वहां से जब उन्होंने सत्याग्रह को सक्सेसफुल जब वो जीत गए थे, तब क्या हुआ? जब वो इंडिया लौटे, इंडिया कब गांधी जी लौटे हैं? 1915 में गांधी जी रिटर्न आए हैं इंडिया। उसके बाद सबसे पहली बार इंडिया में उन्होंने सत्याग्रह कहां लड़ा? तो 1917 में, जो कहां पर है? चंपारण, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। किसके खिलाफ लड़े थे? तो वो था इंडिगो प्लांटेशन। इसमें क्या होता था वो समझेंगे कि 15% फिक्स था। क्या होता था? ब्रिटिश लोग हम लोगों से जबरदस्ती 15% जो है लैंड पर आपको इंडिगो खेती करना ही करना है। जिसके चलते प्रॉब्लम क्या होता था कि लोगों को जिस भी जमीन पर आपको इंडिगो की खेती होता था वो अनफर्टाइल हो जाता, मीन फर्टिलिटी उसका खत्म हो जाता था। जिसके चलते क्रॉप का प्रोडक्शन आपको क्या होता था? घट जाता था। जिसके चलते जिसका बेचारा छोटा छोटा ही जमीन था, तो उन लोगों को क्या परेशानी आता था ना कि मान लीजिए जिसका छोटा जमीन है तो बार बार 15% पर अगर वो इंडिगो उगाएगा तो धीरे धीरे उसका जमीन खत्म हो जाता था। जिसके चलते क्या होता था कि वो कहीं ना कहीं आगे जो अपने खुद खाने के लिए जो उसको अनाज उगाना है, कहीं ना कहीं वो उगा नहीं पाता था। इसी को लेकर के क्या सबसे पहली बार गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण में, पूछे कहां पर किए थे सबसे पहले सत्याग्रह इंडिया में? तो 1917 में। कहां किए थे? चंपारण में। क्यों किए थे? इंडिगो प्लांटेशन। क्या था इसमें कि 15% लैंड में आपको कंपलसरी है कि आपको इंडिगो उगाना ही उगाना है। इंडिगो ही क्यों करता था? क्योंकि इसका डिमांड ब्रिटिश लोग का रंगने में, कपड़ा रंगने में काफी ज्यादा डिमांड था। इसलिए इन लोग जबरदस्ती क्या होता था, ब्रिटिशर लोग इंडियन लोग से आपको इंडिगो का प्लांटेशन करवाता था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि कौन कौन लोग इसमें थे। एक नेता थे जिसको बोलते हैं राजकुमार शुक्ला। वो गांधी जी को काफी ज्यादा फोर्स किए, मिले कि गांधी जी आइए ना, हम लोग एक प्रॉब्लम है। तो उन्हीं लोगों ने क्या हुआ कि चंपारण के लिए गांधी जी को मनाया था, जिसके बात पर मान करके गांधी जी सबसे पहली बार इंडिया में जो चंपारण सत्याग्रह किए थे। इसके बाद आता है महात्मा जी को, महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल आपको इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही मिला था। पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि गांधी जी को महात्मा का टाइटल कब मिला? तो क्या बोलेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो चल रहा था उसी दौरान इनको मिला था। अब आता है दूसरा सत्याग्रह, उसका नाम है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब किए थे? 1917 में। ये क्यों हुआ? तो वहां के एक लोकल लीडर थे जिनका नाम था मोहन लाल पांड्या। इनके जैसे यहाँ पर आपको राजकुमार शुक्ला थे फेमस, इस टाइप से मोहन लाल पांड्या जो थे वो आपको खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्यों हुआ था इसका भी रीजन जानेंगे। कि बताइए कि खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी कब किए? 1917 में। क्यों किए? पहला, क्रॉप फेल्योर हो गया था, फेमाइन आ गया था, अकाल पड़ गया था। क्या हो गया? तो प्राइस जो आपको खाने पीने का जो सामान था वो काफी ज्यादा महंगा हो गया था। आपको क्या हो गया? टैक्सेस काफी ज्यादा बढ़ा दिया था ब्रिटिश लोग उसके खिलाफ। और एक बीमारी फैला था, प्लेग। उसके कारण क्या हुआ था? 16,740 17 देखिए 16,740 डेथ उस दौरान देखने को मिला था। तो गांधी जी यहाँ भी क्या हुआ कि सत्याग्रह किए और यहाँ भी वो सक्सेस हो गए। तो पहला सक्सेस उनको कब मिला? 1917 चंपारण में। दूसरा कहाँ मिला? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो किए थे 90, उसमें उन्होंने सक्सेस किया। और तीसरा जो आता है वो आता है अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर। इसमें क्या था कि आपको उस साल आपको ऐसे ही क्या हुआ था कि परसेंटेज डिमांड क्या था कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गया था। महंगाई बढ़ने के कारण क्या हो जाते हैं, वर्कर जो वहां पर काम कर रहे थे इंडियन, उन लोगों का डिमांड था कि हम लोग को 50% महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन ऑनर जो था वो केवल 20% देने के लिए एग्री था। तो लोगों को दिक्कत हो रहा था। प्लस क्या हुआ कि बिना बोले बहुत सारे लेबर को वहां से जॉब से निकाल दिया। उससे और परेशान कि हम लोग का परेशानी आ जाएगा, इतना महंगाई है, कहीं ना कहीं हम लोग कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा। इसलिए क्या हुआ, बिना कुछ बोले, क्योंकि डिमांड 50% था, मकान उसका जो मकान ऑनर जो था वो बोला कि नहीं, आप लोग का ये चीज जो आप सोच रहे हैं वो मिलने वाला हम देंगे। तो कितना परसेंट देंगे? सिर्फ और सिर्फ दिए वो देंगे 20%। फाइनली गांधी जी दोबारा सत्याग्रह की। सबसे पहली बार गांधी जी सत्याग्रह में भूख हड़ताल पर रहे थे। 7 दिन के भूख हड़ताल पर वो रहे थे। कौन सा सत्याग्रह में? अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर के खिलाफ उन्होंने सबसे पहली बार भूख हड़ताल उन्होंने सत्याग्रह में किया था। अब फाइनली गांधी जी बोले 50% भी बहुत ज्यादा है और 20% बहुत कम, तो बीच का रास्ता निकालते हैं। तो क्या निकाले? 35% गांधी जी फाइनली मनवा दिए। तो इंडिया में गांधी जी 3 सत्याग्रह किए। सबसे पहला वो किए 1917 चंपारण में इंडिगो के खिलाफ।
दूसरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1917 में वो था क्रॉप फेल्योर, प्राइस हाइक और टैक्सेस में जो बढ़ाई उसके खिलाफ। और तीसरा कॉटन मिल वर्कर को जो आपको सही पेमेंट नहीं मिला था, जो बहुत सारा को जॉब से निकाल दिया गया था, उसके खिलाफ उन्होंने किया था। और नेक्स्ट अब आता है रॉलेट एक्ट, जानेंगे। रॉलेट एक्ट जो क्या था, वो इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 1919 में इसको पास कर दिया, बहुत जल्दी हड़बड़ी में। क्यों पास कर दिया गया था? इसलिए पास कर दिया, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर जो हमारे देश में आगे बढ़े थे ब्रिटिशर के खिलाफ, जो आपको बहुत सारा वो स्टेप उठा रहे थे, उससे लड़ने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों को दबाने के लिए इस एक्ट को लाया गया, रॉलेट एक्ट, जिसका दूसरा नाम है ब्लैक लॉ के नाम से भी हम लोग रॉलेट एक्ट को जानते हैं। उस समय वो क्या किया था, मार्शल लॉ लगा दिया था। कौन सा लॉ? पूरा पावर जनरल के हाथ में आ जाता है। तो क्या हुआ कि इसी चीज के खिलाफ उन्होंने 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी पूरे देश में हड़ताल की, जगह जगह पर क्या हुआ, हड़ताल हुआ। किसके खिलाफ? ये जो एक्ट पास हुआ था रॉलेट एक्ट 1919 में। इसमें क्या था, 2 साल का जेल आपको, वो भी क्या है, थोड़ा सा भी अगर किसी पर डाउट होता है तो 2 साल के जेल में डाल दिया जाएगा। इसमें आपको रीजन भी नहीं बताया जाए कि अगर हमको जेल में डाला गया है तो क्यों डाला गया है, वो भी इसमें बताता नहीं था। 2 साल के लिए जेल आपको इसमें डाल दिया। इसीलिए उसमें स्लोगन है, ना वकील ना अपील ना दलील, कि अगर हमको जेल में डाला गया तो हमको पूछने का भी अधिकार नहीं कि सर हमको जेल में डाला गया तो मेरा प्रॉब्लम क्या, क्यों आप हमको जेल में डाले, क्या रीजन है कि आप हमको जेल में डाले। तो उसको लेकर के क्या हुआ, इसमें तक हुआ क्या, इसी चीज में एक बहुत बड़ा घटना जो आज तक हम लोग जानते हैं वो है जालियांवाला बाग कांड। इसमें हुआ क्या था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक छोटा सा क्या है, जालियांवाला बाग है। वहां पर लोग, जितने भी पंजाब में पड़ता है ये, वहां पर लोग वैसाखी मनाने के लिए क्या हुए थे, जमा, सब लोग निहत्थे लोग, किसी के हाथ में कुछ नहीं। तो हुआ क्या, हमारे देश में जानते हैं चापलूस लोग का कमी नहीं है। उसी में से एक इंडियन चापलूस ने क्या किया कि वो जाके दौड़ के जाकर क्या हुआ, जनरल ओ डायर, गॉड से याद रख सकते हैं, जनरल ओ डायर, GOD, गॉड से याद रख सकते हैं। वो क्या किया कि आपको परमिशन दे दिया, अपने जितने भी वहां पर आपको आर्मी में लोग थे उनको क्या बोल दिया कि जितना गोली तुम चला सकते हो तुम गोली चला दो। तो हुआ क्या, जालियांवाला बाग में एक ही गेट, एग्जिट और एंट्री गेट एक ही था, उसको उन्होंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद अंधाधुंध गोली जितना चला सकता था चला दिया। और निहत्थे लोग, जहाँ पर कोई लोग, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं था, झूठ मूठ का ये क्या बोल दिया सर वहां आपके खिलाफ मीटिंग हो रहा है, देखिए ऐसा ऐसा वहां पर। तो इन लोगों को क्या हुआ कि गोलियों से भूल दिया, हजारों हजार लोग इसमें मौत हो गई, अब बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड हो गए थे। ये जो बात था जंगल की आग की तरह क्या हुआ, पूरे देश में फैल गया। इसी को लेकर के एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। कब बनाया गया था, 1927 में। कितने मेंबर इसमें थे, 11 मेंबर थे। लेकिन एक भी बताइए, प्रॉब्लम इंडिया का और सारा का सारा इसके जो मेंबर थे वो कहां से थे, ब्रिटेन से थे। तो जब प्रॉब्लम हमारा है तो सही जानकारी कहीं ना कहीं मिल नहीं पाएगा। ये किसलिए बनाया गया था, ताकि इस जो आपको घटना घटा था उसका सही जानकारी पहुंचाने के लिए, किसका गलती है नहीं गलती उसको पता करने के लिए इस कमीशन को बैठाया गया था, जिसमें टोटल 11 मेंबर थे। उसमें एक भी इंडियन नहीं थे, एक भी इंडियन मेंबर आपको इसमें देखने को। इसीलिए क्या हुआ, हम इंडियंस लोगों ने एक नारा दिया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, और काला झंडा हम लोग दिखा करके फाइनली इसके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम रखा था साइमन कमीशन। ठीक है।